आपको हम खबर दें, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का LA-4 नगर का ज़िमनी इंतखाब इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी ने जीत लिया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फ़िकार बहिश्ती दूसरे और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। नताइज के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नगर में एहतजाज शुरू कर दिया है। PTI के कारकुनों के एहतजाज के बायस नगर में शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक 3 घंटे से मुअत्तल है। नगर के मकाम पर शाहराह कराकरम बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। डोंग दास से राकापोशी व्यू पॉइंट तक 15 किलोमीटर के इलाके में ट्रैफिक मुकम्मल जाम है, जिससे मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग भी की है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का LA-4 नगर का ज़िमनी इंतखाब इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी ने जीत दिया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फ़िकार बहिश्ती दूसरे जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन तीसरे नंबर पर हैं। नताइज के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नगर में एहतजाज शुरू कर दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं। पिछले 3 घंटे से शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल है और डोंग दास से राकापोशी व्यू पॉइंट तक 15 किलोमीटर के इलाके में ट्रैफिक मुकम्मल जाम है, जिससे मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और अब ताज़ा इत्तलात ये हैं कि इस वक्त मुजाहिरीन मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं। GNews के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सादत, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स? जी सर। जी सादत, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या ताज़ा अपडेट्स हैं इस वक्त? मुजाहिरीन क्या मुंतशिर होना शुरू हो गए? सादत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको यह खबर दे रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का LA-4 का ज़िमनी इंतखाब इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी ने जीत लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फ़िकार बहिश्ती दूसरे और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन तीसरे नंबर पर है। सादत अली मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सादत, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? मुजाहिरीन क्या मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं? पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की है, अपडेट्स क्या हैं? जी, मुजाहिरीन जो आज शाम 6 बजे जब नताइज आना शुरू हुए थे और जब ये नताइज मुकम्मल हुए हैं कोई 7-7:30 बजे के करीब, उसके बाद जब ये इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार को 279 वोटों की बरतरी हुई तमाम 42 पोलिंग स्टेशन पर, तो एकदम से फिर मुजाहिरीन सड़कों पर आए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन और ख़ास तौर पर जो दूसरी पोजीशन आई है इन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में PTI के उम्मीदवार की, तो वो खुद भी और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में कारकुन रैली की शक्ल में आए सिकंदराबाद, और यहाँ पर DRO ऑफिस का भी घेराव हुआ और शाहराह कराकरम को सिकंदराबाद के मुकाम पर टायर जलाकर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। तो जिसके नतीजे में यहाँ डोंगदास का इलाका है जहाँ डिप्टी कमिश्नर और SP के दफातर वगैरह हैं, वहाँ से लेकर राकापोशी व्यू पॉइंट तक 15 किलोमीटर के इलाके में कोई 3 से 4 घंटे के दरमियान ताहाल भी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, और जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई खराब हो रही थी। सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां थी उनके अंदर मुसाफिर जिनमें बच्चे और सयाह मौजूद हैं गाड़ियों में, तो वो उनकी हालत काफी लोगों की गैर हो गई। और पुलिस ने फिर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि इस्लामी तहरीक के कारकुन भी वहां आए थे, किसी तसादुम से बचने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, और फिर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के दस्ते भी मौका पर पहुंच गए। और उसके बाद जो है अभी ट्रैफिक थोड़ी देर पहले बहाल तो की गई है ट्रैफिक, लेकिन चूंकि रश इतना ज्यादा है गाड़ियों का कि ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली में मजीद 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो ये लगभग 5 घंटे के बाद शायद मुकम्मल तौर पर ये बहाल होगी। 1 से 1.5 घंटे बाद, तो 3.5 घंटे तो गुजर गए हैं ट्रैफिक जाम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादत अली मुजाहिद तफसील से आगाह करने के लिए।